किसके बच्चे हैं, खेलने से उनको मतलब होता है। एक दिगंबर मुद्रा को भी बालक की उपमा दी गई कि बालक के समान वो निर्मल होते हैं, है ना, निर्मल बालक के समान उनका चित्त होता है। खा लेते। पर एक दो भाई जब वो लेकर के आया, लड्डू लेके आया, तो दोनों बच्चे, खुद का बच्चा था और एक दूसरे का बच्चा, भाई का बच्चा था। तो उसने एक लड्डू बड़ा था, एक छोटा था, तो बड़ा लड्डू कहाँ जाएगा? बोलो, बड़ा लड्डू किसको दिया जाएगा? बड़ा लड्डू अपने खुद के बेटे को देने की चेष्टा करेगा। और छोटा लड्डू किसको देगा? छोटा लड्डू जो है वह छोटा लड्डू उसने अपने भाई के बच्चे को देने का। उसने कहा किसको कौन से हाथ का लड्डू चाहिए, किसको कौन से हाथ का लड्डू चाहिए है? तो भाई का जो बच्चा था उसने बड़ा वाला लड्डू का हाथ पकड़ लिया, बोले हमको तो इस हाथ का लड्डू, इस हाथ का लड्डू चाहिए। उसने कहा अच्छा इस हाथ का लड्डू चाहिए, ठीक है तुम्हें इस हाथ का। अब छोटा लड्डू अपने खुद के बेटे के हाथ में जब जाने लगा तो उसने कहा एक काम करो, आप दोनों आंखें बंद करो, फिर आपको लड्डू मिलेगा। बच्चे भोले होते हैं, उन्होंने अपने हाथ बंद किए और उसने दोनों हाथों को यूं क्या कर दिया, घुमा दिया। तो बड़ा लड्डू खुद के बेटे की तरफ चला गया और छोटा लड्डू है ना अपने भाई के पास चला गया। जब उसने देखा कि मेरे बच्चे के साथ इस प्रकार से राग देश किया, इसका नाम है कैंची। क्या बन गई ये? एक क्या बन गई? एक नमो सिद्धाणम करो, ये क्या बन गई? कैंची। ऐसा एक कैंची बनी और परिवार एक साथ रहता था। एक लड्डू के कारण से परिवार दो भागों में क्या हो गया, बट गया। अब हमें तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, तुमने हमारे बच्चे के साथ में ऐसा व्यवहार किया। अगर हमारे बेटे को बड़ा लड्डू छोटा लड्डू मिल जाता, तो बड़ा लड्डू मिलता तो क्या बिगड़ता, तुम्हें तो किसी को देना था। तो इस प्रकार से राग देशात्मक जो कथाएं हैं, ऐसे बांधे जाना, राग करना, द्वेष करना, राग के कारण से पर स्त्री आदि का चिंतन करने को अपध्यान नाम का अनर्दंड कहते। किसी का भी पर का, है ना, स्त्रियों के यहाँ पर दिया कि पर स्त्रियों का चिंतन नहीं करना। परकलत्रादि अध्ययनम पद्यानम शासति जिन शासनम विशदा। तो जिस प्रकार से यहाँ पर पुरुषों को दिया कि पर स्त्री का चिंतन नहीं करना, इसी प्रकार से स्त्रियों को दिया कि पर पुरुष का कभी भी किसी भी प्रकार से चिंतन, पर पुरुष का चिंतन नहीं करना। पंच परमेष्टि भगवान का क्या करना? पंच परमेष्टि भगवान का चिंतन करना। ऐसी सतियां हो गई सीता, अंजना, द्रौपदी, इन्होंने सपने में भी पर पुरुषों की कल्पना नहीं की। उन्हें नहीं चाहा, किसी भी प्रकार से उनके साथ चेष्टा नहीं की, किसी के साथ उनको देखने का पुरुषार्थ नहीं किया, उनके साथ रमने का पुरुषार्थ नहीं किया। अपनी आत्मा के स्वरूप में रमने का उन्होंने पुरुषार्थ किया। और ये मान करके चलो कि एक बार किसी व्यक्ति ने कहा कोई आपस में विवाद हो गया, आपस में विवाद हो गया, तो उन्होंने कहा कि तुमने ऐसा किया क्या? बोले मैंने नहीं किया। बोले तुमने ऐसा किया? बोले नहीं किया। मैं ऐसा कैसे कर सकता? बोले गीता पर हाथ रख के बताओ। किस पर? बोलो किस पर? नमो सिद्धाराम। गीता पर हाथ रखो, गीता एक शास्त्र है ना हिंदुओं का, गीता पर हाथ रखो। हमने ऐसा नहीं किया। तो मालूम उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं भैया, रावण ने एक बार सीता पर हाथ रखा तो क्या दशा हुई, और हम गीता पर हाथ रखेंगे तो हमारा। बोलो, रावण ने एक बार सीता पर हाथ रखा तो उसको बेमौत मरना पड़ा, लंका उसकी जल गई, नरक में उसको जाना पड़ा, बाणों की सैया पर उसे सहन करना पड़ा, बाणों के द्वारा उसके सारे शरीर को छेद दिया गया, अंत में जाकर के सोने की लंका जल करके खाक हो गई। इतना बड़ा बल होने के बाद में भी वो जीत नहीं पाया। 4,000 अक्षौहिणी प्रमाण सेना रावण के पास में थी, परंतु एक बुराई ने रावण को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। इसलिए पर स्त्री का कभी भी चिंतन नहीं करना, पर स्त्री के विषय में कभी भी विचार नहीं करना, उनके तरफ देखने का पुरुषार्थ नहीं करना, क्योंकि ये संसार ऐसा है, कौन कब हमारे ऊपर क्या आक्रमण कर दे। और नारी सब पर भारी। बोलो नारी
नारी सब पर। बोलो क्यों डर रहे हो? डरने की क्या बात है? चिंता मत करो। बोलो नारी सब पर। क्या करें, हमारा डरना पड़ता है। अब आप तो फ्री हो, बोलो आप तो फ्री हो, पर हमको तो ही वापिस आपको तो देने वाले। समस्या तो यही है, लोग हमको कहते हैं आपको तो बनाने वाले खिलाने वाले आपको तो बहुत हैं, आफत तो हमारी है। भैया नारी सब पर। बोलो दादाजी नारी सब पर बारी, फिर भी तू है उसका आभारी। आप लिखो, अब अक्षरों में आप लिखो नर, ना और रा, कितना सीधा सिंपल, बिल्कुल सीधा सिंपल, ना और रा नर, और लिखो नारी। ना में आ की मात्रा लगी है और एक उसके ऊपर भी चढ़ी हुई है, और ये ध्यान रख के चलना, नारी सब पर भारी है। कारण कोर्ट कचहरी में भी सुनवाई किसकी होती है? नारी की। तुम्हें 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर करा देंगी ये अंदर। अब बने बैठे रहो भीतर बंदर। क्या 1 मिनट के अंदर? बोलो सिद्धार्थ राजा नमो सिद्धार्थम। 1 मिनट के अंदर करा देगी जेल के अंदर, बने बैठे रहो बंदर। अब कोई सुनवाई, उसने क्या किया, कुछ किया के नहीं किया, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, ये भगवान जाने। क्योंकि कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके हाथ पांव नहीं होती हैं। जिसके हाथ पांव ने, किसी ने कह दिया ऐसा किया, उनकी सुनवाई की, और सुनवाई करने के बाद में फिर आपको अंदर ले लिया गया, जमानत नहीं होती है। भैया ध्यान रख के चलना। पर स्त्री का चिंतन नहीं करना। रावण ने सीता का भोग नहीं किया, उसने भाव से शील भंग किया, परंतु द्रव्य से उसने सीता का शील भंग नहीं किया। उसने नियम लेके रखा था, जो स्त्री हमें नहीं चाहेगी हम उस स्त्री को, उस स्त्री के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर भी रावण के लिए नरक गति में जाना पड़ा। सेठ सुदर्शन के साथ अभिया रानी ने कितना कितना अत्याचार किया। बे मुनिराज सेठ सुदर्शन मुनिराज बनने के बाद में स्त्री ने उसको नहीं छोड़ा, है ना भाई। जो सेठ सुदर्शन, सुदर्शन मुनिराज स्त्री परिचय सहन करके निर्वाण के लिए प्राप्त हुए। स्त्री परिचय को जीत करके उन्होंने मोक्ष के लिए प्राप्त किया, निर्वाण के लिए उन्होंने प्राप्त किया। इसीलिए है ना, किसी भी स्त्री का चिंतन नहीं करना, एकांत में किसी स्त्री से बात नहीं करना। यहाँ तक कि मूलाचार ग्रंथ में दिगंबर महामुनिराजों के लिए स्पष्ट उल्लेख है, साध्वी हो, बालिका हो, युवती हो, विधवा हो, सदाचारणी हो, कोई भी स्त्री हो, दिगंबर महामुनिराज एकांत में स्त्रियों से चर्चा ना करें। दूसरी बात ये दिया, अगर अकेली स्त्री पड़गाहन के लिए खड़ी हुई है, कौन बोलो, अकेली स्त्री अगर पड़गाने को खड़ी हुई है तो क्या मुनिराज पड़गेंगे? जोर से बोलो हाँ या ना, नमो सिद्धार्थम। बोलो अकेली स्त्री अगर पड़गाने को खड़ी हुई है तो दिगंबर मुनिराज पड़गेंगे? नहीं। अकेली स्त्री अगर आहार दे तो दिगंबर मां मुनिराज अकेली स्त्री से पड़कते नहीं हैं, आहार भी नहीं लेते हैं। एक पुरुष की साक्षी होना आवश्यक है। इसी प्रकार जैसा नियम दिगंबर महामुनिराज को है, बोलो जैसा नियम, जैसा नियम दिगंबर महामुनिराज को है, ऐसा ही नियम आरिकाओं को है। जिस प्रकार से एक स्त्री से मुनिराज नहीं पड़क सकते हैं, तो एक पुरुष से, हाँ बोलो नमो सिद्धार्थम। आधा क्यों सुनते हो, पूरा सुनो, स्पष्ट है। एक स्त्री से, बोलो एक स्त्री से मुनिराज नहीं पड़क सकते हैं, तो एक पुरुष से आरिका माता जी भी
नहीं पड़क सकती हैं, एक स्त्री से मुनिराज आहार नहीं ले सकते हैं, उसी प्रकार से एक पुरुष से आरिका माता जी भी आहार नहीं ले सकती। आरिकाओं के साथ में एक स्त्री बालिका कन्या कुमारी साथ में होना आवश्यक है। इसी प्रकार से दिगंबर महामुनिराज के साथ में एक पुरुष की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर पुरुष नहीं है तो कम से कम महिलाएं कितनी होना चाहिए? 2 महिलाएं होना चाहिए। अगर आरिका माता जी के पास कोई पुरुष नहीं है तो उस समय पुरुष क्या स्त्री नहीं है तो कम से कम पुरुष कितने होना चाहिए? पुरुष भी 2 होना चाहिए। एक पुरुष से काम नहीं चलेगा, 2 पुरुष हमारे पास वहाँ होना चाहिए, एक साक्षी में होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या दिया कि ऐसा ये दिया कि जिस प्रकार से पुरुष स्त्री का चिंतन नहीं करते हैं, इसी प्रकार से आरिका अथवा शदग्रस्त पुरुष पर स्त्री का चिंतन नहीं करते और सदाचारणी स्त्रियां पर पुरुष का चिंतन नहीं करते। ऐसी अपद ध्यान, एक होटा ध्यान कहा गया है। ऐसे इस अनर्दंड का त्याग बतलाया। आगे दुश्रुति नाम के अनर्दंड के विषय में आचार्य महाराज 79 नंबर की गाथा में कहते हैं, हम सभी मिलकर के उच्चारण करेंगे। आरंभ संग साहसा, आरंभ संग साहस, मिथ्यात्व देश राग मद मद नई, चेता कलुषतयां श्रुति, रौदीनां दुस्तुतिर्भवति, रौदीनां दुस्तुतिर्भवति, आरंभ संग साहसा, मिथ्यात्व देश राग मद मद नई, चेता कलुषतां सुते, रौदीनां दुस्सुतेर्भवति। आचार्य भगवान यहाँ पर दुस्तुति नाम का अनर्थ दंड बतला रहे। ये भी एक प्रकार से अनर्थ दंड है। बिना प्रयोजन की स्तुति करना, आरंभ, परिग्रह, साहस, मिथ्यात्व, द्वेष, राग, विषय भोग से चित्त को मलिन करने वाले शास्त्रों का सुनना दुस्तुति नाम का अनर्थ दंड है। आरंभ, आरंभ का मतलब होता है कि जिसमें बहुत जीवों की हिंसा। आरंभ 5 प्रकार की सूना होते हैं। कितने प्रकार की? जो ग्रस्त श्रावक होता है, शास्त्रों में 5 प्रकार की सूना बतलाए गए हैं। वे 5 प्रकार की सूना कौन सी हैं? चक्की, चूल्हा, उखरी, बुहारी और परिंडा। तो परिंडा का मतलब होता है पानी रखने का स्थान। परिंडा माने क्या होता है? परिंडा मतलब पानी रखने का स्थान। चूल्हा, जहाँ पर भोजन बनाए जाते, चूल्हा। चक्की, जिससे गेहूं पीसा जाता, चूल्हा चक्की। उखरी, जिसमें मूसल के द्वारा दाल आदि कूटी जाती है। बुहारी, जिससे झाड़ा जाता है। और जहाँ पर परिंडा का मतलब पानी रखने का स्थान। ये 5 पाप के स्थान हैं। कितने? हाँ, 5 पाप के। तो महाराज क्या झाड़ू नहीं लगाए क्या? लगाओ, किसने मना किया? मेरे से मत पूछना झाड़ू लगाए कि नहीं लगाए। लगाना ना लगाना तुम्हारा विषय है। महाराज पोछा नहीं लगाए क्या? आपका विषय है। चूल्हा नहीं जलाए क्या? आपका विषय। पानी नहीं भरे आपका। परंतु इन कार्य को करने से नियम से पाप होता है। पाप से बच नहीं सकते आप। झाड़ू हाथ में लेना ही पाप कर्म का उदय है। बोलो झाड़ू हाथ में, नमो सिद्धाराम बोलो। झाड़ू हाथ में लेना ही पाप कर्म का उदय है। इसलिए घर कारागृह बनिता बेड़ी, या का कौन पतियारा। घर के लिए कारागृह के समान का झाड़ू का लेना ही पाप कर्म का। क्योंकि झाड़ू के द्वारा क्या करोगे?
अभी दीपावली आएगी, महान इंसान लोग करेंगे, घर की साफ सफाई करेंगे, कचरा निकालेंगे, मकर जारा तोड़ेंगे, भस निकालेंगे, कपड़े झटकारेंगे, साफ सफाई करें। लाखों जीवों की क्या होती है? मृत्यु होती है। अब आप क्या करें? जितना बड़ा मकान उतना ज्यादा आरंभ, जितना बड़ा मकान उतना ज्यादा आरंभ। और झाड़ू हाथ में आने का मतलब ही पाप कर्म का उदय, पाप है उसके द्वारा। अब क्या करें? घर में रहोगे तो करना पड़ेगा, चूल्हा जलाओगे तो कागज लकड़ी तमाम प्रकार की हिंसा होती है, चक्की आदि इनसे पानी भरोगे तो हिंसा होती। अब क्या करें? तो घर में रह नहीं सकते, नहीं रहना चाहे, ये पाप नहीं करना चाहते हो तो संयम के लिए स्वीकार के लिए सकल संयम महामुनिराज बन करके साधना करो। आरिका बन करके साधना, आरिका कोई भी आरंभ नहीं करती है, संभव नहीं हो। अब नहीं कर सकते हैं तो मालूम इस 24 घंटे का पाप कैसे नष्ट हो? बोलो जी सरकार, 24 घंटे का पाप, बोलो विशाल भैया, कैसे नष्ट हो 24 घंटे का पाप? अब कर तो लिया, आरंभ में तो रोज करते कि नहीं करते? बताओ। धर्म ध्यान छूट जाए पर आरंभ सारंभ, हमने कहा चूल्हा जलाने से पाप लगता। महाराज जी हम तो चूल्हा नहीं जलाते, हम तो गैस जलाते हैं। गैस जलाओ तो भी उसमें क्या है? आप क्या सोचते? नहीं, एक भी जीव नहीं आता, पर जहां छेदे रहते हैं छोटे छोटे असंख्यात जीव उसमें उत्पन्न हो जाते हो, जलाने से वो मृत्यु के लिए प्राप्त होते हैं। तो इसलिए क्या करें? अब उसके लिए घर गृहस्थी में फंस गए हो, संसार में फंस गए, संसार के लिए बसा लिया है, तो काम किए बिना तो काम चलने वाला, बोलो काम किए बिना, हाथ उठाओ, काम किए बिना काम चलने वाला, काम तो करना पड़ेगा। अब तुम घर में शादी करके आ गए और हाथ पर हाथ रख के बैठ गए, महाराज जी ने कहा था झाड़ू नहीं लगाना, पोछा नहीं लगाना, दाल नहीं कूटना, पानी नहीं भरना, तो क्या तुम्हारी पूजा करे देखो लाए हम का तुम्हारे लाज? नहीं, महाराज जी ने बताया था, अच्छे काम की बात बोली महाराज जी, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताया करो महाराज। घर जाने का, सोफा सेट पर बैठ जाने का, जिसको भूख लगे तो अपना बनाओ अपना खाओ, महाराज जी ने बताया है। और जाओ तुम्हारे गुरु हैं, पूछ के आओ महाराज से। हम तो कुछ एक यहाँ की काड़ी बहा नहीं करें, पाप लगता है। तो तुम्हें ये बात पहले समझना थी, और तुम्हें दीक्षा घर में प्रवेश ही नहीं है तो झगड़े का काम हो जाएगा, झगड़े का काम। तो ये 24 घंटे का जो पाप हुआ है, बोलो 24 घंटे का पाप हुआ है, अब इसे कैसे नष्ट किया जाए? इसको नष्ट करने का उपाय क्या है? सबसे पहले तो पूजा करने का भाव रखना। जिनेंद्र भगवान की पूजा करने से 24 घंटे का पाप नष्ट हो जाए। कदाचित पूजा नहीं कर पाए, अगर सतपात्र तुम्हारे यहाँ दिगंबर महामुनिराज हैं तो आचार्य महाराज को आहार दान देने से 24 घंटे का पाप, बोलो कितने घंटे का? किसको आहार देने से? आचार्य महाराज को, मुनि महाराज को, उपाध्याय महाराज, दिगंबर महामुनिराज को आहार दान देने से 24 घंटे का पाप नष्ट हो गया। एक